औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, today we will discuss cleavage and blastulation. In the last lecture, we have discussed about the cleavage and about a little bit about the blastulation. Today, actually, we will go through the details of blastulation in different animals. ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में एज यू नो ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं एंड उसमें मंकीज़ भी हैं, और उसमें जो मतलब अगर आप उसमें देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसमें एम्फीबियस ग्रुप्स में, तो वेल भी मैमल है। वेल, ठीक है, मछली नहीं है, दैट इज आल्सो अ मैमल। तो ये याद रखें कि दीज आर all the individual which are very important, and they are having different type of cleavage and blastulation. So mammals में, as you know, the egg is always very small, having little quantity of yolk. क्यों? Because the mammals depends upon their mother, यानी उनकी जो डेवलपमेंट होती है इंटरनल डेवलपमेंट होती है, और इंटरनल डेवलपमेंट में जो बच्चा है वो अपनी माँ पे पूरा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी अपनी अम्मी पे पूरा डिपेंडेंट होता है। अगर आपको पता हो, प्लेसेंटा के थ्रू all the food material is ultimately delivered towards the developing embryo. तो यही वो रीजन है on the basis of which the blastula in these organism is different from the other organisms. तो आम तौर पे जब क्लीवेज शुरू होती है, तो ड्यूरिंग द क्लीवेज, ये देख लो आप, यानी दिस इज वन सेल, ठीक है, जायगोट है, फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं। फिर ये 8 सेल स्टेज है, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली मतलब इससे पहले का एक स्टेज जो है दैट इज मरूला, एंड दिस इज ब्लास्टूला। तो इस ब्लास्टूला में यू कैन सी कि इसमें ये ब्लास्टूला है, इसका एक्चुअली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इन दिस पार्टिकुलर केस यू कैन वेरी क्लियरली सी कि एग लेयर इसकी हो गई ये बाहर, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और ये जो अंदर के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज इनर सेल मॉस, और ये दरमियान में जो स्पेस है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। एंड दिस ब्लास्टोसील हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, यानी जो इन सेल्स के अपने तौर पे इनसे जो सिक्रीट होता है दैट इज एक्यूमुलेटेड हियर इन द ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये याद रखना कि इन द मैमल्स द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ एनिमल पॉल से शुरू होकर वेजिटल पॉल तक आती है, और इसी तरह फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही। तो इसमें क्लीवेज जो है दैट इज कंप्लीट, यानी फ्रॉम एनिमल पॉल टू वेजिटल पॉल, ए टू वी, इसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। और इन दिस पार्टिकुलर केस जो मैमल्स हैं, because of the little quantity of yolk, they are always having holoblastic cleavage। और इसके साथ साथ स्पेशली the human beings
their egg, their blastula is having inner cell mass, and this inner cell mass is responsible for producing embryo proper, while the trophoblast is responsible for making the placenta and epidermal जो होते हैं डेरिवेटिव्स, जिसमें जो स्किन हो गया, नेल्स हो गए, ये सारा कुछ इससे बनता है। ठीक है, तो इनर सेल मास जो है उससे एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। अच्छा, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। अब याद रखना कि मैमल्स का तो हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉग। अब फ्रॉग के केस में आप देख लें कि दिस हैज मीजोलेसिथल एग, यानी इसमें जो एग है उसमें क्वांटिटी ऑफ यॉक इज इंटरमीडिएट, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, दरमियाने दर्जे की इसमें यॉक होती है। और यॉक जो है, ये याद रखना, इस तरह के एग्स में यॉक इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड टुवर्ड द वेजिटल पॉल। ये एनिमल पॉल है, ये वेजिटल पॉल है। आप एनिमल पॉल और वेजिटल पॉल को कैसे पहचानेंगे? किसी भी एग को आप पानी में, अगर आपको नज़र आता है बड़ा एग है, पानी में रख दें, जहाँ पे वो सेटल हो जाता है, तो वो जो सेटल होने वाला जो साइड पानी के साथ लगी होती है, दैट इज़ नॉर्मली वेजिटल पॉल, क्योंकि उसमें यॉक ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो दूसरी साइड है दैट इज़ एनिमल पॉल। और या दूसरी साइड पे यू कैन आल्सो से कि जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस आम तौर पे एनिमल पॉल की साइड पे होता है, बिल्कुल दरमियान में नहीं होता, बल्कि ये एनिमल पॉल की साइड पे होता है। ठीक है जी, तो इन दिस पार्टिकुलर केस यू कैन सी बिकॉज द अमाउंट ऑफ यॉक इज इंटरमीडिएट, मीजोलेसिथल एग है ये, मीजोलेसिथल। ठीक है, तो मीजोलेसिथल एग में यही वो रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ विच तो क्लीवेज जो है दैट इज नॉट, ये कंप्लीट होती है लेकिन टाइम के बाद कंप्लीट होती है। अब ये देखें, ये क्लीवेज शुरू हुई एनिमल पॉल से, वेजिटल पॉल के बिल्कुल एंड तक ये नहीं पहुंची, और ये इससे पहले ही दूसरी क्लीवेज भी शुरू हो गई, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे देखें थर्ड क्लीवेज जो है वो होती है हॉरिजॉन्टल। ये दो वर्टिकल हैं क्लीवेज में, यानी ये दो वर्टिकल हैं, ए टू वी की तरफ जाती है, एनिमल टू वेजिटल पॉल। ये दूसरी भी एनिमल टू वेजिटल पॉल है। तीसरी जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल की पोजीशन क्या है? इट इज नॉट इन द मिडल, क्योंकि यॉक जो है दैट इज ऑक्युपाइंग maximum part of the lower egg. So on the basis of which the third cleavage, which is horizontal, is towards the animal pole. एनिमल पॉल की तरफ जरा ज्यादा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड क्लीवेज है, ये पूरी हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्लीवेज जो है अगेन ए टू वी शुरू हो गई, एनिमल टू वेजिटल पॉल की तरफ फोर्थ क्लीवेज जाती है। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं ये फिफ्थ क्लीवेज है, तो फिफ्थ फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर फिफ्थ के बाद सिक्स्थ होगी, और इन दिस वे अल्टीमेटली इट इज रिजल्टिंग इनटू अ ब्लास्टूला। और इसका ब्लास्टूला और मैमल वाले में फ़र्क है। मैमल वाले में आपने देखा है कि ब्लास्टोसील जो है दैट इज ऑक्युपाइंग मैक्सिमम पार्ट, यहाँ पे ब्लास्टोसील जो है दैट इज ऑक्युपाइंग अ लिटिल पार्ट, क्योंकि इसमें यॉक ज़्यादा है, तो यॉक ज़्यादा होने की वजह से इसमें ब्लास्टोसील जो है दैट इज आल्सो लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये याद रखना कि चूंकि इसमें यॉक की क्वांटिटी जो है दैट इज वेरिएबल, एनिमल पॉल में कम, वेजिटल पॉल में ज़्यादा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? द सेल्स टुवर्ड द एनिमल पॉल दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द सेल्स व्हिच आर टुवर्ड द वेजिटल पॉल। इनको देख सकते हैं आप लोग बहुत क्लियरली, ये बिल्कुल
ओरिजिनल सिस्टम है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं अभी आपको आगे ये देख लें, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तस्वीरें ली गई हैं। तो इसमें यू कैन वेरी क्लियरली सी, ये पहली क्लीवेज हो गई, ठीक है, और ये देख लें दूसरी क्लीवेज है, और इसी तरह ये इसमें तकरीबन जो है 3 और 3 6 और 6 12 सेल स्टेज है ये। तो यू कैन सी द डिफरेंसेस इन साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर। ये ऊपर वाले ब्लास्टोमियर जो हैं दे आर स्मॉल एज कंपेयर टू द ब्लास्टोमियर्स विच आर टुवर्ड द वेजिटल पॉल। तो ये याद रखना कि आम तौर पे इस तरह के एग्स जो हैं विच आर कॉल्ड मीजोलेसिथल एग, दे हैव मैक्सिमम they are having larger size of blastomeres resulting towards the vegetal pole, vegetal pole की तरफ ये ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ब्लास्टोसील बनती है ये देख लें, इसमें ये शुरू है ब्लास्टोसील का। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। तो दिस ब्लास्टोसील हैज टू फंक्शंस। नंबर 1, इट परमिट्स सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, यानी ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होती है। तो गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुला जब बनता है तो उस दौरान ये ब्लास्टोसील जो है दैट इज यूज्ड बाय द सेल फॉर माइग्रेशन। यानी यहाँ पे आप आए, ये देखें, ये जो ब्लास्टोसील है इसमें अगर सेल ऊपर से नीचे माइग्रेट करते हैं या नीचे से ऊपर माइग्रेट करते हैं तो उनकी मूवमेंट जो है दैट इज थ्रू द ब्लास्टोसील। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि ब्लास्टोसील इज हेल्पिंग दीज सेल्स टू हैव देयर माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। यानी गैस्ट्रुला जब बनेगा ना तो 3 लेयर्स होता है गैस्ट्रुला, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। So in this particular case, the cells will be moving through this particular cavity. It prevents the cell beneath it from interacting prematurely with the cells above it. यानी आम तौर पे सेल्स जो इसके नीचे हैं, ये वाले सेल्स और ये ऊपर वाले सेल्स, इनको रोकती है ये आपस में मिक्स होने से, ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है मिक्स ना हो। क्योंकि गैस्ट्रुला में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कुछ और बनाते हैं, जो दरमियान के सेल्स हैं मेसोडर्मल सेल्स वो कुछ और एंडोडर्म वाले सेल्स जो हैं दे आर मेकिंग समथिंग एल्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये याद रखना कि जो ब्लास्टोसील है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द एनिमल पॉल बिकॉज हियर द यॉक इज लेस। इसमें यॉक जो है वो कम होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट ग्रुप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर में मुर्गियां आप लोगों ने पाली होंगी, तो ये बर्ड्स की डेवलपमेंट का क्लीवेज स्टेज है, और इन दिस पार्टिकुलर केस इसकी जो डिजिग्नेशन है दैट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक यानी वो होलोब्लास्टिक थी, ये भी होलोब्लास्टिक है, और ये मैमल्स वाली भी होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू करके नीचे तक पहुंचती है। ये दूसरे वाले केस में भी, अच्छा, ये सारी लाइनें जो हैं अल्टीमेटली आखिर तक पहुंच जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये होलोब्लास्टिक है। मीरोब्लास्टिक में द ज़ायगोट व्हेन इट हैज डिवीजन, चूंकि इसमें जो अंडा है दैट हैज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यॉक, तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यॉक की वजह से दिस एग इज वेरी मच हैविंग the cytokinesis or division only at the periphery। सेल का जो अंडा है, आप मुर्गी का अंडा, उसमें आप देखें एक वाइट सा स्पॉट होता है, दैट वाइट स्पॉट इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्मिक डिस्क।
तो ये जो पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज, यहाँ पे ही क्लीवेज जो है वो होती है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, पहली क्लीवेज इसमें किस तरह होती है, इसमें इस तरह नहीं होती जैसे दूसरे सेल थे यहाँ से शुरू होके फिर एंड तक पहुंचते, इसमें उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्लीवेज होती है। ये पहली क्लीवेज हुई, ये सेकंड क्लीवेज है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं 4 ब्लास्टोमियर्स हैं, फिर इसी तरह होते होते इस तरह, और ये अल्टीमेटली दिस इज अ स्टेज एट विच यू कैन से दैट दिस इज अ मरूला। फिर इसके बाद जो है गेस्टुलेशन जो है दैट नॉर्मली अकर। लेकिन ये याद रखना कि बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ यॉक इज टू मच, तो डिवीजन जब शुरू होती है क्लीवेज तो उसमें यॉक जो है वो यूटिलाइज होती है, और यॉक की यूटिलाइजेशन के साथ साथ फिर अल्टीमेटली ये वाला पार्ट जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करेगा, यॉक जो है उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता देती है। तो अब होता क्या है कि each of the cells produced in earlier stages is bound on the top and on the sides of plasma membrane, but the bottom of the cell is in direct contact with the yolk. This type of neuroblastic cleavage is also found in eggs of fish, reptiles, and 4 species of mammal. Monotremes, ये जो एग लैंग मैमल्स है ना, मोनोट्रीम्स जिनको कहते हैं, एकेडना, डक बिल प्लेटिपस, ये मैमल्स हैं। उन एनिमल्स में याद रखना इस तरह की क्लीवेज होती है बिकॉज दे आर एग लैंग मैमल्स, वो एग ले करते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली हैविंग the system like the human or other mammals। ठीक है। अच्छा, इसके बाद then we jump to another very important group and this is insects। insects में जो cleavage है that is very different from the mammals and amphibians as well as birds। इसमें क्या होता है, यॉक जो है दैट ऑक्युपाइज द सेंटर, यानी जो इंसेक्ट का एग है उसमें यॉक सारा बिल्कुल सेंटर में होता है, और इस यॉक में आप देख सकते हैं देयर इज अ न्यूक्लियस, सॉरी, स्मॉल न्यूक्लियस, छोटा सा एक न्यूक्लियस है। अब टाइम के साथ साथ the daughter nuclei produced by mitosis of zygote nucleus remain suspended within a single egg compartment। यानी ये जो न्यूक्लियस है इसकी जब डिवीजन होगी, माइटोसिस जब होगी क्लीवेज में, तो ये न्यूक्लियाई जो है दे आर ऑलवेज विद इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। आफ्टर सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियाई हैव बीन प्रोड्यूस्ड they migrate to the cytoplasm rich margin of the egg, only then does a plasma membrane form around each one। यानी यहाँ से ये वाले न्यूक्लियाई जो हैं फ्री न्यूक्लियाई स्टेजेस को आप कह सकते हैं। so here the nuclei they are not bounded by cytoplasm or membrane। ठीक है, ये पहले माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी। ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्मिक आइलैंड है। ठीक है, यॉक जो है दरमियान में है और ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई जो हैं दे माइग्रेट, दे मूव टुवर्ड द पेरिफेरी, पेरिफेरी को जाती हैं, और पेरिफेरी को जाने के बाद आप देख सकते हैं देन दे आर encircled by the plasma membrane, और इधर फिर इनको आप प्रॉपर सेल्स कह सकते हैं। ये ब्लास्टूला है तो ये उसका ब्लास्टोडर्म हो गया। ठीक है जी, ब्लास्टोडर्म, और ये दरमियान में ब्लास्टोसील इसकी है विच इज ऑक्युपाइड बाय यॉक। यॉक ने ऑक्युपाई किए हुए, जो के बाद में कंज्यूम होगी विद डेवलपमेंट, और इसका सारा सिस्टम जो है वो फिर रन करेगा।
This is another very important ड्रासोफेला आप लोग पढ़ते हैं। आप बायोलॉजी में बहुत अर्ली स्टेजेस से ड्रासोफेला पढ़ रहे हैं। तो ड्रासोफेला मेलानोगास्टर, it is very important, you can culture that in your laboratory। इसमें आप देख सकते हैं कि the early division occur centrally, ये सेंट्रोलेसिथल एग है, इसमें ये दरमियान में यॉक है, बहुत सारी क्वांटिटी यॉक की है। सो क्या होता है, ये एग न्यूक्लियस है, दीज आर टू, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं 5 आपको 6 नजर आ रहे हैं, इधर देखें ये 3 नजर आ रहे हैं, चौथा भी होगा। यानी ये तो जारी बात है, पहला न्यूक्लियस जब 2 में डिवाइड करता है, फिर दूसरे वाला जो है उसकी डिवीजन फिर बाद में शुरू होती है, तो इसमें इस तरह के स्टेजेस आते रहते हैं। फिर ये देख लो, ये देख लो, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये सारा जो है, ये सारा अल्टीमेटली इस स्टेज पे आ गया है। एंड दिस इज द स्टेज एट विच यू कैन से दैट दीज आर द cells which are these are the nuclei which ultimately migrate toward the periphery की तरफ जाती हैं, और पेरिफेरी को जाने के बाद ये सेटल हो जाती हैं। एंड दिस इज द स्टेज एट विच यू कैन से, ये वाला स्टेज जो है ये वो वाला स्टेज है, और ये याद रखना दीज ये वाला स्टेज है। अच्छा, ब्लास्टोडर्म है और दरमियान में यॉक है। तो ब्लास्टोडर्म जो है इन दिस पार्टिकुलर केस, ये आप देखें कि दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द ड्रासोफेला मेलानोगास्टर डेवलपमेंट। चूंकि इस केस में ड्रासोफेला मेलानोगास्टर की जो डेवलपमेंट है ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की पिक्चर्स हैं, ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द अर्ली डिवीजन अकर सेंट्रली, द नंबर्स रेफर टू द सेल साइकिल at the 10th cycle 512 nuclei nucleus stage 2 hours after fertilization। यानी यहाँ पे इस पे देख लें 2 घंटे के बाद 512 न्यूक्लियाई जो हैं दे कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और the pole cells form in the posterior and the nuclei and their cytoplasmic island energies migrate to the periphery of the cell. This creates the syncytial blastoderm. After cycle 13, the oocyte membrane ingress between the nuclei to form the cellular blastoderm। यानी 13 साइकिल के बाद ये वाला सिस्टम बन जाता है, ये 13वां साइकिल है, ये 13 साइकिल है, ये एक साइकिल है। अच्छा, यानी डिवीजन के साइकिल्स हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, ये ऐसे बढ़ता जाता है। अच्छा, तो 13 साइकिल में ये सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, देयर माइग्रेशन इज कंप्लीटेड एंड अल्टीमेटली ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट रिजल्ट्स। और ये याद रखना, एक न्यूक्लियस जो कि सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म हो, इसको हम एनर्जेट्स कहते हैं। यानी एक न्यूक्लियस which is encircled by a small cytoplasmic island is called as energets। ठीक है, अच्छा, ये अब ये भी उस सारे का खुलासा है, यानी दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, और उस एब्स्ट्रैक्ट को आप क्लियरली देख लें। ये ड्रासोफेला एग है, सिंसिटियम, a single cell with many nuclei residing in a common cyto। ये देख लो, इस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना। आपसे कोई पूछ सकता है कल को कि व्हाट इज सिंसिटियम, तो आप उसको कह सकते हैं कि सिंसिटियम इज अ स्ट्रक्चर, क्या है, वेयर द सिंगल सेल विद मेनी न्यूक्लियाई रिजाइडिंग इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म। यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, यानी सिंसिटियम, बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही साइटोप्लाज्म में सिंगल सेल में मौजूद हों, तो इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंसिटियम।
तो zygote nucleus undergo several mitotic divisions within central portion of the egg. ये यहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू होती है, ये सारा स्टेज जो है इधर से शुरू होता है। ये एक zygote है, तो दिस zygote हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। ये डिवाइड करेगा, इससे 2 न्यूक्लियाई, फिर 2 से 4 और 4 से 8 और इस तरह सिस्टम चलता रहता है। और ये याद रखना कि 256 यानी 256 न्यूक्लियाई आर एट द 8th न्यूक्लियर डिवीजन और एवरेजिंग 8 मिनट फॉर ईच। 8 8 64, 64 मिनट में ये 8वीं डिवीजन जो है ये पूरी हो जाती है। यानी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। कन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत एडवांस लेबोरेटरीज में होती हैं। तो ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से यू कैन यूज डिफरेंट स्टैंड्स एंड आफ्टर यूजिंग स्टैंड्स यू कैन एनालाइज, और उसमें जो डार्क बैकग्राउंड होता है उसके अगेंस्ट यू कैन वेरी क्लियरली सी द क्लियर इमेज। डार्क बैकग्राउंड है, क्लियर इमेज है। और ये जो न्यूक्लियाई हैं दे आर स्पेशली स्टैंड बाय a special stands, nuclear stands which are showing this structure। तो उसमें इसमें ये याद आप लोगों ने रखना है, एक स्टेज जो है उसकी डिवीजन पे एवरेज टाइम जो है दैट इज 8 मिनट्स। 8 मिनट्स। तो अब ये 14 डिवीजन्स हैं, तो 12 8 96, 13 8 104, 14 8 120, यानी 120 मिनट्स, 2 घंटे के बाद रफली ये वाला ड्रासोफेला जो है इसका ब्लास्टूला बन जाता है। ठीक है, यानी इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि 2 घंटे के बाद रफली ब्लास्टूला जो है वो बन जाता है 2 आवर्स के बाद। तो इंसेक्ट्स में यही वो रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ विच their population is increasing at very fast rate। यानी गर्मियां आप गुजरी हैं ना, तो आजकल भी बारिश भी हो रही है, तो उसमें भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन का ज़्यादा होने का रीज़न ही यही है कि these individual they have very fast cleavage, डिवीजन बहुत तेज होती है। और यानी क्या, 2 घंटे के अंदर अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसकी फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टूला स्टेज तक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर अनदर फ्यू आवर्स के अंदर उसका फिर लार्वा बन जाता है और अल्टीमेटली फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। ठीक है ना, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इन केसेस में आप याद रखें कि these organisms they are having very fast speed of their development, बहुत तेजी के साथ ये डेवलप करते हैं। तो इस केस में you can very clearly see here, ये आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है सेल साइकिल है, और दिस इज जायगोट। और इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं इसमें भी 14 ही दिए हुए हैं, यानी 14 साइकिल हैं। अच्छा, और ये तो मैं तो आपको कहता हूँ कि बिकॉज दिस इज नेचुरल, ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की गई है और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में सारा कुछ क्लियर किया गया है। सो दिस इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यानी ये अपने हाथ से ड्राइंग नहीं बनाई हुई, यानी दिस इज नेचुरल। ये जो कुदरती तौर पे होता है उसकी सारी डेवलपमेंट जो है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर कन्फोकल माइक्रोस्कोप। ये बहुत कीमती कन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जिन लेबोरेटरीज में होता है तो वो खुद ही रिकॉर्डिंग करती रहती है। अच्छा,
तो उस रिकॉर्डिंग का ये रिजल्ट है। अच्छा, तो 250 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय series of 8 nuclear divisions averaging 8 minutes for each, यानी 250 256, ये 8, ये वाला स्टेज, इस पे 256 256 सेल्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, और इन न्यूक्लियाई हैं जो अल्टीमेटली माइग्रेट करेंगे एंड देन दे विल मेक द ब्लास्टूला। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ को ज़्यादा देखें, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाली डायग्राम जो है दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रा ये वाली चीज़ आपको क्लेरिफाई करनी ज़रूरी है। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है कि ये बाहर, और ये अंदर इसके ये न्यूक्लियाई हैं, और हर न्यूक्लियस जो है दैट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो ये देख लो, यानी यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है। ये देख लो, छोटा साइटोप्लाज्म का छोटे छोटे टुकड़े आप देख सकते हैं। सो दीज पीसेस ऑफ साइटोप्लाज्म दे आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जेट्स। ठीक है, और अल्टीमेटली दिस इज द स्टेज, इधर पहुंच के फिर गैस्ट्रुलेशन जो है वो शुरू हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, blastulation and cleavage and blastulation in different organism। ये वाला एक लेक्चर जो है दैट वाज इम्पोर्टेंट, इस पे आप लोग इसको पढ़ लें, फिर भी कोई मसला हुआ तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों का फिर नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, सो इंशाल्लाह उसमें फिर आप लोग उसके लिए तैयारी भी करें और पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट करें ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए यही लेक्चर है, तो इंशाल्लाह फिर आपको इम्तिहान के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, कोई ठीक है मसला सर जी। अगर हो। जी बच्चे, अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस मुझे सर एक क्वेश्चन भी है। जी क्वेश्चन बोलें बच्चों। सर ये ट्रोपोब्लास्ट और एक ब्लास्टोडर्म, इन दोनों में फर्क है या ये दोनों सेम चीजें हैं? नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है बच्चों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये मैमल्स में होता है। अच्छा, मैमल का यस ब्लास्टोमा जो सर। है दैट इज नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो यस इस सर। ब्लास्टोसिस्ट में ये याद रखना, ये जो सेल्स बाहर की तरफ जो वॉल बनाते हैं इसका, ब्लास्टोडर्म जिसको हम दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में कहते हैं, इसमें इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो इससे यस सर। फ्यूचर का प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के साथ साथ जो स्किन, बाल वगैरह ये वाले पार्ट्स बनेंगे। अच्छा, नाखून आपके बनेंगे। यस। और ये इनर सेल मास जो है, ये चूंकि एम्ब्रियोनिक मास भी इसको कहते हैं, तो इस इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा। यानी हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स दे विल रिजल्ट फ्रॉम इनर सेल मास। तो इसका एक सेल अगर आप उठाएं तो उसको आप कल्चर करें तो दे आर एक्टिंग एज स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स हैं। ठीक है जी। यस सर, और दूसरा क्वेश्चन। जी सर जाइगोट को हम एम्ब्रियो कह सकते हैं? एम्ब्रियो बच्चे सारे ही एम्ब्रियो हैं, यानी यहाँ से शुरू होता है ना जाइगोट से, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो एग जो है दैट इज नो मोर एग, egg is no more egg, it is fertilized egg which has a name zygote। क्योंकि ये शुरू है एम्ब्रियो का, तो इसकी फिर क्लीवेज शुरू होने के बाद बस ये सारे स्टेजेस हैं आगे। सो इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ इस वजह से इसको भी आप कह सकते हैं बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली लीड इनटू एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो आप जाइगोट को भी एम्ब्रियो कह सकते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। यस सर।
ठीक है जी, और कोई Yes, sir. क्वेश्चन Thank है you. किसी का? नो सर। अच्छा, वो अटेंडेंस का बच्चों आज तो कितने थोड़े ही लोग हैं, तो जी सिर्फ 2 ही है। 2 ही लोग हैं बस। आप दो फिर मुझे अपना नाम बता दें तो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ अभी। सर जी कमरान और हुसैन, कमरान और हुसैन अहमद। हुसैन अहमद, बस ठीक है बच्चों, बस मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ। यस सर, थैंक ठीक यू। है, और कोई क्वेश्चन अगर है तो यू कैन आस्क मी। नहीं, थैंक यू। थैंक यू। चलो बच्चों, इंशाल्लाह फिर एग्जाम की तैयारी अच्छी करें। ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज।